हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को जो है फॉर्मेटिंग पढ़ाया जा रहा था। और फॉर्मेटिंग में जो है कल हमने आपको पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, पेज फॉर्मेटिंग, यहाँ तक जो है हमने आपको बताया था। और जो आपके बुक में फिगर्स दिए हुए हैं, जैसे पेज नंबर 136 पे जो फिगर है 7.26, इन सारी चीज़ों के बारे में भी जो है हमने आपको कल बताया था। कैसे हम अपना पेज जो है बनाएंगे, उसमें कैसे हम जो है लाइन स्पेसिंग रखेंगे, कैसे लेफ्ट अलाइनमेंट में रखेंगे, सेंटर अलाइनमेंट में रखेंगे। तो इस तरह से कल जो है हमने कई सारी बातें बताया था। और आप लोगों से हमने आग्रह किया था कि अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप लोग कोई एक एडवर्टाइजमेंट बनाइए और एडवर्टाइजमेंट बना करके जो है यहाँ पे दिखाइए कि हम जो है उसको बना ले रहे हैं। तो अभी तक तो कोई ऐसा मिला नहीं कि जो है कोई बनाया हो। एक दो लोग कल दिखा भी रहे थे तो केवल जो है सिंपल डॉक्यूमेंट बनाए थे। आज भी अगर कोई है जो बनाया हो तो बता सकता है, हम यहाँ से शेयर अलाउ कर दें, दिखाए वो अगर बनाया है तो। सर बनाए हैं। अलाउ करें, यहाँ से दिखाओगे? यस सर। चलो यहाँ हम स्क्रीन अलाउ कर रहे हैं, दिखाओ। दिखाइए, चलिए अलाउ कर दिए हैं। सर देखिए, सर ये कोई एडवर्टाइजमेंट तो नहीं है, ये तो लग रहा है कैसे स्क्रीनशॉट खींच करके लगा दिए हो। ये तो कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, एडवर्टाइजमेंट यानी आपको मालूम ही नहीं कि एडवर्टाइजमेंट क्या होता है। आपने इसको बनाया है ना, क्यों रोना? नो सर, हम्म, नो सर बनाए नहीं है वही तो हम सर, कह रहे हैं। स्क्रीनशॉट लगेगा। वो तो हम पहले ही बता दिए देख करके। जो चीज आपसे कहा जा रहा है आप लोग उसको मत करिएगा, कतई मत करिएगा। ठीक है, अभी जो चीज है इसी चीज को बना करके दिखा दो हमको। खाली ऊपर वाली जो लाइन है जो रेड कलर की है, फिर न्यूज टुडे लिखा है, फिर उसके नीचे जो दो लाइन लिखा हुआ है, इतना ही आप जो है करके दिखा दीजिए बना के, तो हम समझे कि हाँ आप कुछ कर सकते हैं। बनाइए जरा। नो सर नहीं हो रहा। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी। यस इसी सर। वजह से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं
इतने दिन से जो है आप लोगों से इसीलिए हम चिल्ला रहे हैं कि जब अपने से बनाइएगा, आपके बुक में सारे जो है टूल्स दिए हुए हैं, सब चीजें सर जो पेज है नंबर दी हुई बताइए हैं, सर आप। सब सब समझाया हुआ है। तो जब सर आप पेज नंबर बताइए। पेज नंबर हम बताएं कि आपके पास बुक में आप पेज नहीं खोल सकते हैं? मैं पेज नंबर बताएंगे तब पेज नंबर खोलोगे। बेवकूफ बनाने से नहीं किसी को जो है होगा। यहाँ पर जो चीज हम पढ़ा रहे हैं उस चीज को हम बार बार प्रैक्टिकली कह रहे हैं कि आपके पास अगर कंप्यूटर है तो आप उसको प्रैक्टिकली करिए, और अगर प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तो कंप्यूटर रखने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर अगर आप जो है केवल पिक्चर देखने के लिए और वीडियो गेम खेलने के लिए लिए हैं तो उसका जो है कोई मतलब नहीं है। कंप्यूटर पे अभी एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट बनाना, अभी सिर्फ हमने एक लाइन कहा बनाने के लिए, तो जो है आपको समझ में आ रहा होगा कि एक लाइन लिखना है कितना कठिन है। जब आप उस चीज को बनाओगे, अभी इतने दिन से हम कह रहे हैं, तो एक तो सबसे मुश्किल ये है कि लोग जुड़ते ही नहीं है। यूट्यूब पे हम वीडियो भेजते हैं तो उसको भी देख रहे हैं, तो उसको भी बहुत ज्यादा लोग जो है नहीं देख रहे हैं, बहुत ज्यादा से ज्यादा 25 लोग 26 लोग देख रहे हैं, जबकि आपकी क्लास की संख्या जो है 60 से अबव है। तो जब किसी को आप विषय लिए हैं और आपको उस विषय में इंटरेस्ट ही नहीं है, और ये तो हम समझ ही नहीं सकते कि मान लीजिए 60 से ज्यादा बच्चे हैं तो उनमें से कम कुछ नहीं तो 20-25 बच्चे तो होंगे ही जिनके पास जो है कंप्यूटर लैपटॉप होगा। आजकल ऐसा बहुत कम ही है, नहीं तो लगभग लगभग लोग जो है अपने पास रख रहे हैं कंप्यूटर। वो बात की बात है कि कुछ लोग के पास नहीं होगा तो उसके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन जिनके पास है अगर वो उसका उपयोग नहीं करते हैं, अब हम ही जो है अगर यहाँ पे कंप्यूटर हमको पढ़ाना है और हम बिना कंप्यूटर के पढ़ाएं, बिना कंप्यूटर की चीजें बताएं, कैसे समझ में आएंगी? तो आप जब उस विषय को पढ़ रहे हो, कंप्यूटर विषय लिए हो, कंप्यूटर विषय पढ़ रहे हो, और जो चीज आपका प्रैक्टिकली है उस चीज को आप करोगे ही नहीं, क्लासेज नहीं अटेंड करोगे, यहाँ से जो वीडियो बना करके यूट्यूब पे डाला जाएगा उसको आप नहीं देखोगे, प्रैक्टिकली जो चीजें हैं उसको आप प्रैक्टिकली करेंगे नहीं, तो ये सब चीजें आप नहीं करेंगे तो कोई चीज होगा थोड़ी ना, आएगा थोड़ी ना। हम बस खाली ऐसे ही कहते रहेंगे। जब आप किसी चीज को करोगे, बनाओगे, अभी जो चीज था उसी चीज को आप खुद से बनाए होते तो आपको बहुत सारी चीजें जो है समझ में आती कि इस चीज को हम कैसे करेंगे। किसी भी काम को करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, ऐसे नहीं कोई चीज आ जाती है। यहाँ पे आपका जो है ओपन राइटर फर्स्ट जो है खत्म होने के कगार पे आ गया है, और हम जो है एक पैराग्राफ नहीं लिख पा रहे हैं, एक जो है हम कोई फॉर्मेटिंग नहीं कर पा रहे हैं, हम एक एडवर्टाइजमेंट नहीं बना पा रहे हैं। तो अगर हम किसी प्रकार का कोई वर्क नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हमारा सब्जेक्ट पढ़ने से क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं है। तो इस तरह से कल अभी हमने आपको पढ़ाया था, तो हमने आपको पेज फॉर्मेटिंग के बारे में बताया था। कल हमने आपको पेज फॉर्मेटिंग के बारे में यहाँ तक हमने आपको बता दिया था। अब अभी और कुछ लोग जुड़े हैं, इनमें से कोई है क्या जो बनाए हैं और दिखाना चाहते हैं? कल ये रानू प्रताप कह रहे थे कि हम सर कल दिखाएंगे आपको बना करके, तो क्यों बनाए हैं क्या एडवर्टाइजमेंट? अगर कोई बनाया हो तो आप रौनक अपना स्क्रीन अनशेयर करिए, तो तब कोई अगर दूसरा बनाया होगा तभी वो शेयर कर पाएगा। एक बार में एक ही लोग शेयर कर सकते हैं। कोई बनाया है तो मैसेज लिख करके भेजिए, तो हम यहाँ से अलाउ करते हैं, दिखाइए। क्यों रानू प्रताप, कल आप कहे थे ना कि सर कल जो है आपको दिखाएंगे, बनाए हैं क्या? क्यों मेरी आवाज जा रही है नहीं आपके बनाया पास? हैं? सर, बनाया नहीं है। कभी कल नहीं आया? चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। इसी तरीके से जो है करते रहिए, ठीक है? इसी तरीके से करते रहोगे, इसी तरीके से आ जाएगा आपको सब कुछ। जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं इसी तरीके से करिए। और ज्यादा यहाँ से कहा जाए तो कल से कोशिश करिए क्लास भी मत अटेंड करिए, ऐसा नहीं दीजिए क्या करेंगे क्लास अटेंड, ठीक है? बस खाली ऐसे ही सुनते रहिए
ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। तो आपका जो ये चैप्टर है, पेज फॉर्मेटिंग, पेज नंबर, पेज बॉर्डर, शेडिंग और हेडर फुटर, तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। और इसके भी जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको फिर हम जो है आजकल में भेज देंगे। और आप अपने जो है बुक में देखेंगे तो आपके बुक में भी बहुत सारा पीछे भी कई तरह के प्रैक्टिकल असेसमेंट दिया हुआ है। इसके अलावा कई चीजें बनाने के लिए भी जो है पीछे दिया हुआ है एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन में। तो फिर आप देखेंगे तो कई इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं। आइडेंटिफाई द फॉर्मेटिंग फीचर्स फ्रॉम द वर्ड प्रोसेसर पैराग्राफ गिवन बिलो। तो आपके पास अगर बुक हो तो जरा सा पेज नंबर 151 पे जो है देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 4। देख रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, कर पाएंगे कि ये भी नहीं यस हो सर, ओपन हो पाएगा? गया। हुआ ओपन? यस सर, हो गया। हो गया सर। टाइप बी एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन है, देख रहे हैं आप? यस सर। टाइप बी में देखिए एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन में एक जो है इमेज बनाया हुआ है, वहां पे ए बी लिखा हुआ है और वहां पे देखिए कह रहा है द लोगो एट ए इज, और ऊपर दिया हुआ है सेंटर, लेफ्ट जस्टिफाई, राइट जस्टिफाई, इंडेंट। वहां क्या भरा जाएगा? कौन बताएगा? सर हम बताएं? हाँ, सर सेंटर, ए सर वाले लोगो एट ए ए ए वाले का। यस सर। सेंटर, हाँ। और बी वाला जो है और द सर टेक्स्ट बी, सर बी वाले का सर लेफ्ट लेफ्ट जस्टिफाइड। लेफ्ट जस्टिफाई। इसी तरह से नीचे देखिए दिया हुआ है। तो ये सब आपके जो प्रैक्टिकल्स वाले क्वेश्चंस है। फिर इसी तरह से जो हम पेज नंबर 151 पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है जिसपे दिया हुआ है आइडेंटिफाई द फॉर्मेटिंग फीचर्स फ्रॉम द वर्ड प्रोसेसर पैराग्राफ ऑफ गिवन बिलो। तो यहाँ पे देखिए एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और उस पैराग्राफ में कह रहा है कि कौन कौन से फॉर्मेटिंग फीचर्स यूज किए गए हैं। फॉर्मेटिंग फीचर्स उसमें क्या यूज किया गया है? उसमें फॉर्मेटिंग फीचर देखिए अंडरलाइन यूज किया गया है, बोल्ड यूज किया गया है, सेंटर जस्टिफाई यूज किया गया है। तो उसके बाद लाइन स्पेसिंग यूज की गई है, इंडेंटिंग यूज की गई है। तो ये सब चीजें ऐसे ही आपके क्वेश्चंस आंसर्स आते हैं। तो जब आप उस चीज को नहीं करोगे, प्रैक्टिकली नहीं करोगे, हम बार बार कह रहे हैं ये सब आपका जो है प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है। तो प्रैक्टिकली सब्जेक्ट, मान लीजिए इनके पास कंप्यूटर नहीं है, उनके पास तो मजबूरी है कि भाई उनके पास है ही नहीं तो प्रैक्टिकल कैसे करें। लेकिन किताब के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन तो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं बुक में, वो सब चीजें तो पूछ सकते हैं। पूरा इमेज बना बना करके आप बुक देखिए तो आपकी बुक इतनी अच्छी है, कितने सारे इसमें क्वेश्चंस हैं और सारी चीजों को समझाने के लिए जो है पूरा इमेज बना करके और सारी चीजें जो है कई क्वेश्चन उसमें सॉल्व भी करके साल वन साल सब कुछ करके इतना अच्छा बुक में जो है सब चीजें डिफाइन किया हुआ है। लेकिन जब आप नहीं पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं है। कंप्यूटर पढ़ने से सबसे पहले तो 4 लाभ है। अभी आप देखते होंगे तो हमने जो अपना YouTube पे जो थंबनेल बनाया हुआ है तो थंबनेल में भी हमने लिखा हुआ है कि कंप्यूटर इज द कंपेनियन ऑफ द सक्सेस। तो अगर आप कंप्यूटर पढ़ रहे हो तो कंप्यूटर पढ़ करके आप बहुत सारी सफलताओं को हासिल कर सकते हैं, आप जान लीजिए। बाकी सारे कोई विषय आपको गारंटी नहीं देता है कि आप बाकी कोई विषय पढ़ करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर जो है ये हम आपको 100% गारंटी देते हैं कि अगर आप कंप्यूटर को पढ़ते हैं और कंप्यूटर की सारी चीजों को ठीक से इम्प्लीमेंट करते हैं तो निश्चित ही आप जो है सफलता प्राप्त करेंगे। अभी आज के इस समय में देख लीजिए कि जो लोगों को कंप्यूटर के बारे में या जो आज के तमाम तरह की चीजें उनके बारे में अगर उनको ज्यादा अवेयर नहीं है, नहीं जान रहे हैं तो नहीं कुछ कर पा रहे हैं।
बड़ी दिक्कत हो रही है। और जो थोड़ा बहुत भी टेक्नोलॉजी को समझते हैं, थोड़ी बहुत भी चीज़ों को कर रहे हैं, ये सब चीज़ें अभी आप जैसे जूम पे पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं उनको अभी तक भी मालूम ही नहीं है कि जूम है क्या। बहुत पूछते हैं कि सर क्या है जूम। तो कुछ लोग कहाँ तक पहुँच रहे हैं, उनका क्या नॉलेज है, क्या है, वो अपने नॉलेज के बल पे और सारी चीज़ों के बारे में। तो आगे का आने वाला जो समय है वो पूरा टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। और अगर हम कंप्यूटर के बारे में अच्छी नॉलेज नहीं है, अगर हम कोई एक बढ़िया सा पेज नहीं बना सकते, एक बढ़िया सा फॉर्मेट नहीं बना सकते, तो अभी एग्जाम्पल ही ले लीजिए कि हमने कहा कि एडवर्टाइजमेंट बनाइए, तो अभी रौनक एक स्क्रीनशॉट खींच करके दिखा रहे हैं हमको। मतलब हम देख कर रहे हैं, हमको मालूम नहीं है क्या कि वो बनाए हैं कि क्या है। आपको खुद से बनाने के लिए कहा जा रहा है कि आप अपने से बनाइए। जब आप अपने से बनाएंगे, बार बार आपसे कह रहे हैं कि आपके बुक में कोई पेज दिया गया हो, आप उस पेज को लेकर के उस पेज को बनाने की कोशिश करो। अरे इस समय आपको कहीं ना आना है, ना जाना है, ना घर का कोई काम है, ना कुछ है। आपके पास कंप्यूटर है तो आप अपना चुपचाप बैठ करके 1 घंटा 2 घंटा आपको जो दिया गया आप उसको बनाने की कोशिश करिए। एकदम पढ़ने का तो जो भी चीजें हैं, माहौल ही इस समय गड़बड़ हो गया है। बाकी कोई होमवर्क या कोई चीज दिया जा रहा है, एक तरह से मान लीजिए होमवर्क दिया गया तो भी नहीं आप करना चाह रहे हो, कर नहीं रहे हो। जिसके पास नहीं है तो वो तो भाई चलो, तो सीधे भाई कह सकता है सर मेरे पास नहीं है, मैं क्या करूं। लेकिन जिसके पास है अगर वो नहीं कर रहा है तब तो फिर ये बहुत गलत बात है। तो बार बार हम आपसे कह रहे हैं कि आपके जो है लोग, जो क्लास के लोग हैं वो जुड़े। यहाँ से जो है यूट्यूब भी पे भी हम इसी वजह से अपना जो क्लास पढ़ाते हैं वो डाल देते हैं कि भैया किसी प्रकार से कोई नहीं जुड़ पा रहा है या कोई उसकी प्रॉब्लम है तो वहां से देखे, करे, बनाए। तो अगर ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को अगर आप प्रैक्टिकली नहीं कर पा रहे हैं तो इस पे प्रैक्टिकल में बहुत नंबर मिलता है। प्रैक्टिकली के वजह से बहुत सारे बच्चे इस सब्जेक्ट को पढ़ते भी हैं। तो ये जब टोटल प्रैक्टिकल वाला ही सब्जेक्ट है और अभी मान लीजिए आपका स्कूल खुलेगा और आपका प्रैक्टिकल होगा हाफ ईयरली एग्जाम और एनुअल एग्जाम में, इस पे प्रैक्टिकल होता है और प्रैक्टिकल के बेस पे आपको नंबर मिलता है, तो पता चला आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, कुछ आप आएगा ही नहीं। तो इसमें जो है थ्योरिकल नंबर बहुत कम है, प्रैक्टिकल नंबर ज्यादा है। इस वजह से प्रैक्टिकल करने की कोशिश करिए। जहाँ जो थ्योरिकल है वो तो मान लीजिए चलिए ठीक है, थ्योरिकल है, लेकिन ज्यादातर जो चीजें हैं प्रैक्टिकली हैं और कंप्यूटर हमको प्रैक्टिकली आना चाहिए। अगर हमको कंप्यूटर प्रैक्टिकली नहीं आ रहा है, हम अपने घर पे कंप्यूटर परचेज करके रखे हैं, तो हम क्या करेंगे जो है अगर हमको ये चीज नहीं आ रही है, नई बात समझ में आ रही है। तो जो इस चैप्टर में आपकी जो सारी चीजें दी गई हैं, हमने कहा कि आप बार बार एक पेज बनाइए, उस पेज में आप सब कुछ जो है करेक्टर फॉर्मेटिंग कीजिए, पेज फॉर्मेटिंग कीजिए, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कीजिए, हेडर लाइए, फुटर लाइए, लाइन स्पेसिंग यूज कीजिए, टैब का यूज करिए, वर्ड रैप का यूज करिए। जो भी सारी चीजें आपको पूरा इसमें पढ़ाया गया, अगर वो सारी चीजें आप अपना जो भी सब कुछ है अगर नहीं किसी पेज पे बना करके कर रहे हो तो इस चैप्टर को पढ़ने से आपसे क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। तो मेरी इतनी ही सारी बातें हैं। अगर आपको जो है मेरी बातें समझ में आती हैं और आपको लगता है कि नहीं सही बात है, हम पढ़ रहे हैं, हमको ये सब चीजें करना चाहिए, आपके आपके बुक में देखिए कितने सारे क्वेश्चंस हैं, सब चीजें जब करोगे तभी जो है कर पाओगे। और अभी तो आपका जो हाफ ईयरली का पेपर आएगा, तो हाफ ईयरली का पेपर आपका लगभग हमको लगता है कि अब इस समय अभी अगर कुछ चेंज नहीं है, नहीं तो पिछली बार जो आपका था वो आपका 40 नंबर का जो है थ्योरी था और 60 नंबर का प्रैक्टिकल था। तो इसमें जो है प्रैक्टिकल जो है वो ज्यादा है, जैसे हमने आपको बताया। थ्योरी आपका कम आएगा, प्रैक्टिकल ज्यादा रहेगा। थ्योरी भी नहीं अगर आप समझ पा रहे हो, प्रैक्टिकल भी नहीं समझ पा रहे हो, तो फिर आगे आपको नंबर लाने में बड़ी दिक्कत होगी। इस वजह से जिन लोगों के पास कंप्यूटर है उन लोगों से हमारा बार बार आग्रह है कि जो चीजें आपके बुक में दिया गया है उन सारी चीजों को जो है आप बनाने की कोशिश करिए, तभी आपको जो है ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, के पास नहीं है उसके कोई समस्या नहीं है, वो चाहे तो मोबाइल में भी WPS करके एक सॉफ्टवेयर आता है और उसमें भी जो है वर्ड और सारी चीजें खुलती हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली जैसा कंप्यूटर में और उसमें तो डिफरेंस है ही। और जो सारी चीजें आपके बुक में दिया गया वो सब चीजें
मोबाइल में कर पाना उतना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी जो है मैक्सिमम चीजें उसमें हो जाती हैं। तो आप जब प्रैक्टिकली किसी चीज को करने की कोशिश करेंगे, कोई चीज बनाएंगे, कोई चीज करेंगे, तभी धीरे धीरे वो चीजें आपको आएंगी। आ रही बात समझ में? रौनक गुप्ता क्यों रेस किए हैंड, क्या बात है, बताइए। सर सुनिए सर, जो आप सर कहे हैं सर कि एग्जाम होगा, तो सर ये कितने मार्क्स का होगा? टोटल 100 मार्क्स का होगा? हाँ, अब जो आपका हाफ ईयरली एग्जाम होगा वो सब 100 मार्क्स का ही होगा। अभी तो ये सब यूनिट तो टेस्ट थे, वो सर सब 20 नंबर के थे। यस सर, ओके सर। हाँ, तो इस तरीके से जो है आपका ये जो चैप्टर है ओपन राइटर फर्स्ट, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसके भी जो आपके ऑब्जेक्टिव और थ्योरिकल जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस हम आज कल में आपके पास भेज देंगे। और बाकी आप लोगों से मेरा यही एक आग्रह है कि आप जिनके पास कंप्यूटर हो प्रैक्टिकली करें, बाकी लोगों के पास नहीं है तो थ्योरिकली ही हर चीज़ों को समझें और देख पाएं कि अगर हमको प्रैक्टिकल मिलता है तो हम इसको कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे। इसके भी लिए भी वो अपना जो है थोड़ा सा ब्रेन लगाते रहें, समझते रहें कि कैसे कैसे इस चीज़ को करना है। और सारा डिटेल आपके जो है बुक में दिया हुआ है, तो आप अपने बुक से जो है पढ़िए। और बार बार हम आपसे कहते हैं कि कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो आप उस चीज़ को जो है चाहे प्रैक्टिकली हो तो भी आप पूछ सकते हैं कि सर हम इसको प्रैक्टिकली कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है बताइए। थ्योरिकली जो आपके सारे क्वेश्चंस हैं वो सारी चीज़ें भी आप पूछिए। तो इस तरह से होते हुए आज आपका क्लास फिर यहीं पे ओवर करते हैं। फिर कल हम लोग अपने समय पे मिलेंगे। और आप लोगों से बार बार हम कह रहे हैं, अगर आप लोगों के और भी कोई परिचय के हैं, इतने सारे दोस्त हैं ग्रुप में जिन लोगों से आपसे कोई बातचीत हो रही, तो उन सब लोगों से कहिए कि जो है सब लोग मिल करके क्लास अटेंड करें। क्लास की संख्या जो है बहुत बढ़ नहीं रही है, और व्यूअर्स भी हम देख रहे हैं कि यूट्यूब पे डाल रहे हैं तो उसको भी जो है ज़्यादातर लोग देख रहे हैं हम कि नहीं देख रहे हैं। तो आगे अगर आप ये सब चीज़ें नहीं कर रहे हैं तो फिर दिक्कत आएगा आपको पेपर देने में, क्योंकि अभी तक तो जो है यूनिट टेस्ट अभी आप लोगों ने एक ही दिया है, सब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस थे। लेकिन अब आपका जो आएगा तो जैसे हमने आपको बताया कि सर दोनों रहेगा। तो सर थ्योरिकल क्वेश्चन आप सर भेज देंगे आज? तो देखते हैं, आज चाहे कल भेज देंगे। बाकी बुक तो है ही आप लोगों के पास ना, बुक वाला ही तो सर भेजे सर हैं। जो बुक से नोट्स है वही सर वही याद कर रहे हैं। हाँ, वही करना ही। यस सर। ओके, ठीक है, फिर हम लोग कल अपने समय पे मिलेंगे। गुड बाय, थैंक यू। थैंक यू सर, गुड आफ्टरनून सर। बाय सर, थैंक गुड यू आफ्टरनून सर। सर। गुड आफ्टरनून सर।